अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आप सिर्फ नॉर्मल पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं तो हो सकता है कि आप उन इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर रहे हो जिनकी वजह से आपके बच्चे का आईक्यू ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा और उस गलती की वजह से आपका बच्चा लो आईक्यू वाला हो सकता है उस बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ही प्रॉपर ना हो। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि जो बच्चा आपके पेट के अंदर ग्रो कर रहा है उसका जन्म के बाद आईक्यू अच्छा हो, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो एंड उसका लर्निंग पावर अच्छा हो बच्चे का। तो उसके लिए आपको क्या खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? आप जितना अच्छा खाना खाओगे उतना ही अच्छा आपका बच्चा बनने वाला है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, मैं आपको ऐसे 10 न्यूट्रिएंट्स बताऊंगा, टोटल 10 आपको जो खाने में शामिल करने चाहिए एंड सबके फायदे मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदा है। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड, मेनली डीएचए के बारे में हम बात करेंगे। डीएचए आप सबको पता है कि एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो बच्चे के ब्रेन एंड आईज के अंदर जो रेटिना होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीएचए का डेफिशिएंसी हुआ तो आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा एंड उसकी आंखों का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो उसको हो सकता है विजन का प्रॉब्लम है। एंड स्टडीज रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डीएचए का डेफिशिएंसी हुआ तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। मतलब मदर का जैसे डिलीवरी होगा, डिलीवरी के बाद हो सकता है मदर डिप्रेशन में चली जाए। क्यों? क्योंकि डीएचए का डेफिशिएंसी था एंड मदर को पता ही नहीं था। तो मदर का थोड़ी गलती है। कुछ लोग जिनको पता होता है वो लोग बहुत देरी से स्टार्ट करते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में, चौथे महीने में, जबकि बुक के हिसाब से डीएचए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो उससे 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही आपके बच्चे के सारे ऑर्गन लगभग बन चुके होते हैं। उस टाइम आपके शरीर में डीएचए का सही लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर डीएचए कितना जरूरी है, कितना लेना चाहिए? तो पर डे 200 मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट होता है। पर डे 200 मिलीग्राम का रिक्वायरमेंट होता है। अभी आप सोच रहे होगे सर किसमें मिलता है डीएचए, इसका सोर्स क्या है? तो आप सुन लो, टेंशन वाली बात नहीं, मैं लास्ट में इसका शॉर्टकट बता दूंगा कि आपको क्या करना है। तो डीएचए मेनली फैटी फिश में मिलता है। सेकंड, लो मर्करी फिश होते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसमें डीएचए होता है। वेजिटेरियन डाइट में डीएचए ढंग से नहीं होता है, लेकिन कुछ सीड्स जैसे चिया सीड्स, हेम्प सीड, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट, इन सब चीजों में अच्छा डीएचए होता है। तो अभी हम ये सब चीजें घूमते थोड़ी फिरेंगे कि ये सीड खाओ, सिया सीड खाओ, फलाना खाओ, फिश खाओ, दिमका खाओ। कुछ नहीं करने का, डीएचए का टेबलेट आता है 200 मिलीग्राम का, एक टेबलेट रोजाना लेने का, सिंपल। दूसरा महत्वपूर्ण आता है ग्रुप जिसमें डीएचए होता है, वो होते हैं नट्स एंड सीड्स। ओके, तो जैसे आलमंड्स, वॉलनट, केशू, पंपकिन, ये सब चीजें, इनमें सब में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ये दूसरा ग्रुप जो खाने वाला मैं बता रहा हूं, इनमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मैंने अभी ड्राई फ्रूट बताए। और ये एंटीऑक्सीडेंट की वजह से आपके बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा करते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा करते हैं। इससे आपके बच्चे का मेमोरी अच्छा बनेगा, उसकी याददाश्त पावर बढ़ेगी एंड उसका कंसंट्रेशन भी इंप्रूवमेंट होगा डिलीवरी के बाद। और सबसे कॉमन कंफ्यूजन लेडीज का क्या होता है, सर ये हमें भिगो के खाना है या सूखा खाना है? तो इसका आंसर है भिगो के खाना अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है? उससे सारे जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वो आराम से शॉक्स हो जाएंगे। थर्ड, कुछ लेडीज पूछती है सर उसका छिलका उतारना है या बिना छिलका खाना है? तो उसका आंसर है आपको छिलके के साथ खाना चाहिए। छिलका बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होता है तो उनको ये चीजें नहीं खाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारी प्रेग्नेंट लेडीज मुझसे पूछती हैं कि सर कितने ड्राई फ्रूट खाने चाहिए?
तो उसका सिंपल आंसर है एक मुट्ठी के अंदर जितने हैं उतने खाने चाहिए। एक मुट्ठी में लगभग 8 से 10 पीस आते हैं, 8 से 10 पीस आते हैं, आपको इतना ही खाने का रिक्वायरमेंट है। एंड इतना खाओगे तो आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट, उसका कंसंट्रेट होने का, सब चीजें बढ़ेगा। तो ये थी दूसरी बात। पहला था डीएचए, दूसरा ड्राई फ्रूट, तीसरा मैं बात करता हूं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी सब्जियां। मैं हर पेशेंट को बोलता हूं हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी के अंदर आयरन, फोलिक एसिड, फाइबर, विटामिन सी एंड विटामिन बी भरपूर मात्रा में होते हैं। एंड फोलिक एसिड इनमें से सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स है। फोलिक एसिड की वजह से आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट सही से होगा, जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोलिक एसिड का अगर कमी होगा तो हो सकता है आपके बच्चे के अंदर हार्ट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, एंड हो सकता है बच्चे का क्लेफ्ट लिफ्ट भी हो जाए। एंड फोलिक एसिड की कमी से मदर का बीपी भी बढ़ सकता है, प्री एक्लेम्पसिया की भी संभावना बढ़ती है। ये था सबसे इंपॉर्टेंट फोलिक एसिड के बारे में। इसके अलावा आयरन के लिए आप पालक, मस्टर्ड मतलब सरसों के पत्ते, मेथी, रेड लाल पालक, ये सब खाने का कोशिश करें। एंड एटलीस्ट जैसे आप दिन में 3 बार खाना खाते हो तो एक खाने में ये पक्का मिले होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ओवर कुक नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज के कुक करना है और इनको खाना है। आप इन्हें दाल, सलाद, साग, इन चीजों के अंदर भी मिला के खा सकते हैं। कुछ लोग इनको मक्का की रोटी में मिला के खाते हैं, कुछ लोग इसको पनीर के साथ, जैसे पालक पनीर बना लिया, उसके साथ भी मिला के खाते हैं। एंड प्रेगनेंसी के दौरान आपका जो आयरन का रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपका वजन भी बढ़ रहा है एंड साथ में आपके अंदर आपके बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है, तो अभी आपको आयरन का रिक्वायरमेंट डबल है। एंड आयरन अच्छे से खाओगे तो हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो बच्चे को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो आयरन सफिशिएंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट में आप फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं हर पेशेंट को बताता हूं, फ्रूट में सबसे सेफ की बात करें तो एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, 3 फ्रूट सबसे ज्यादा सेफ है। ओके। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप रेड मीट भी खा सकते हैं। तो ये था तीसरा। चौथा बात करें तो बीन्स, बीन्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सब चीजें होती है, फाइबर होते हैं। ये भी आपके बच्चे का आईक्यू इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। नॉर्मली जैसे बीन्स में अब जैसे दाल हो गया, राजमा चावल का कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, ये आप खा सकते हैं। तो ये था चौथा। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट, एग, अंडा। अंडे के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं, सॉरी, अंडे के अंदर प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन ज्यादा होते हैं एंड कैलोरी कम होता है, प्रोटीन ज्यादा एंड कैलोरी कम होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इंपॉर्टेंट बात, अंडे के अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है कोलिन, अमीनो एसिड का नाम होता है कोलिन, और ये कोलिन आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अंडे खाते तो प्रेगनेंसी में आपको रोजाना 2 से 3 अंडे जरूर खाने चाहिए, लेकिन याद क्या रखना है, वो बॉइल्ड होने चाहिए। अंडर कुक्ड एग या हाफ फ्राई एग ना खाएं, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। छठा, जो कि मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड मैं मेरे हर पेशेंट को बहुत फोर्सली बोलता हूं कि ये तो आपको खाना ही खाना चाहिए, वो है मिल्क, दूध। दूध के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, जैसे कैल्शियम हो गया एंड बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ये आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पहली बात। सेकंड, बच्चे के ब्रेन में कोग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दूध लेना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पेशेंट मुझसे पूछते हैं सर कितना दूध सफिशिएंट है, तो उसका आंसर है 500 से लेके 750 ml, 500 ml से लेके 750 ml तक आपको दूध लेना चाहिए। फिर कुछ प्रश्न बोलते हैं सर हमें गाय का दूध लेना चाहिए या भैंस का दूध लेना चाहिए या बकरी का दूध लेना चाहिए, तो सारे ही दूध अच्छे हैं, सारे ही दूध को सेफ पाया गया है, आप कुछ भी दूध ले लो।
लेकिन लेना जरूर है। कुछ पेशेंट वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते तो उनको सोया मिल्क लेना चाहिए। 500 ml से 750 ml तक जरूर लेना चाहिए। इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये था छठा। सातवें प्रोडक्ट की अगर बात करें तो होता है बेरीज। बेरीज में जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लैकबेरी, ये बहुत सारे टाइप की बेरीज आते हैं। ओके, तो आप जब प्रेग्नेंट हो उस टाइम किसका सीजन चल रहा है, उस सीजन वो सीजनल वाला बेरी आप लें। इससे भी आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। रोजाना 2 से 3 इज सफिशिएंट। एंड ये बच्चे के अंदर एल्जीमर डिजीज एंड डिमेंशिया होने से कम करते हैं। बच्चे को एल्जीमर एंड मतलब ब्रेन का अंदर याददाश्त पावर और एल्जीमर उनको होने की संभावना कम कर देंगे। तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड एक होता है विटामिन डी। विटामिन डी नॉर्मली धूप में खड़े होने से मिलता है। एंड हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज का, हम जब प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी का टेस्ट करते हैं तो विटामिन डी का लेवल कम मिलता है। एंड विटामिन डी के लेवल कम की वजह से आपके बच्चे का हिप्पोकैम्पस एंड डेंटेड गायरस का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। तो आप इन नामों पे मत जाओ, सीधा ये याद रखना है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम पेशेंट को एडिशनल विटामिन D3 की टेबलेट्स भी सब पेशेंट को देते हैं। ये बहुत ही ज्यादा है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो आपके बच्चे को ऑटिज्म, आपको शायद पता है ऑटिज्म क्या होता है, बहुत डेंजरस है। बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, चलना नहीं सीखेगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो विटामिन डी उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो विटामिन डी जरूर लें। एंड प्रेगनेंसी के दौरान मैं हर पेशेंट को बोलता हूं कि एटलीस्ट 20 मिनट तक धूप में जरूर खड़े हुए, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट है थायराइड। बच्चे का थायराइड जब वो पेट में होता है तो बहुत लेट डेवलप होता है। एंड बच्चे के डेवलपमेंट के लिए उसको थायराइड की आवश्यकता पड़ती है जो कि मदर से ही मिलता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर में थायराइड का लेवल सही होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थायराइड का कमी होगा तो बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, ब्रेन डेवलपमेंट कम होगा, बच्चे का ग्रोथ कम होगा, अबॉर्शन की संभावना बढ़ जाएगी एंड बच्चे का वजन भी लास्ट में कम होगा और लास्ट में डिलीवरी भी जल्दी हो सकती है। तो थायराइड प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक ब्रिलियंट माइंड वाला बेबी चाहिए तो ये सब चीजें करनी है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना खाने से ही आपका बच्चा ब्रिलियंट हो जाएगा। उसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान आपके घर का माहौल, आपका दूसरे लोगों के साथ बॉन्डिंग्स, प्रेगनेंसी में आप दूसरे लोगों से कैसे बिहेव कर रहे हो, है ना, घर में कितना लड़ाई ऐसी चीजें हो रही हैं, आप कितने खुश रह रहे हो, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ये सब चीजों का मिला के रिजल्ट आपका बच्चा इंटेलिजेंट बनता है। तो ये सब चीजें फॉलो करने की होती है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे भी ऐसी डिटेल से वीडियो बनाऊं तो प्लीज जरूर कमेंट करिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, आप बस जस्ट स्क्रॉल करके देख लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।